ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णुवे नमः। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है, तो मैंने सोचा चलो आपको इसकी कथा सुना दूं, क्योंकि इस एकादशी का नाम है इंद्रा। तो ये हर व्यक्ति की सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो जिनके भी पितर देवता मान लो नरक यातना भोग रहे हैं, तो उसको भी मुक्ति दिलाने वाली है। आप इस व्रत का जो फल है वो संकल्प करके उन्हें दान कर सकते हैं। और जो व्यक्ति खुद अपनी इच्छाओं के लिए करता है, तो उसकी भी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। और मान लो कोई व्रत नहीं कर सकता, तो मात्र इसकी कथा को सुनने से भी वाजपेय यज्ञ का फल जो है व्यक्ति को मिलता है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इसकी कथा। प्राचीन सतयुग में महिष्पति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय राजा अपनी राजसभा में सुख पूर्वक बैठा था। महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल हैं। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा था। तुम्हारे पिताजी महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वे एकादशी के व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे, तो उस व्रत का फल मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। तब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और वह इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा से स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इससे दूसरे दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करे और स्नान करे। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और ये कहे कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। उसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की पूजा का भोग लगाए। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे। रात्रि को जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करे। हे राजन, यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे, तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को यह उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। तो बेटा, जो भी इस एकादशी की कथा को सुन लेता है, उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अभी एकादशी आने वाली है, 13 तारीख को आप सब करिए और उसका पुण्य जो है अपने पितरों को दान कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते, तो मात्र कथा सुनने से भी व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आपको कथा तो बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए जो है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि इसी प्रकार की कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।